आमिना के लाल हम सब के आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उम्मतियों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, आपकी कितनी शफ़क़तें हैं। इस हवाले से मैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी क़ुद्दसा सिर्रुहु नूरानी के भी कुछ कलमात कोड करूंगा। मुजद्दिद साहब कोई भी 3D नक्शा बनाने से पहले एक खाका तैयार करता है। तो पहला जो खाका आलम के वजूद में आने का सबब बना वो इल्म इलाही को करार दिया। शुरू में इमाम रब्बानी भी इस तरीके पे चले, लेकिन आखिर में इमाम रब्बानी ने अपना ये मौक़िफ़ पेश किया कि आलम के वजूद में आने का सबब ये इल्म का स्केच नहीं है, वजूद का स्केच नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का स्केच है। तायुन हुब्बी ये अव्वल है। अल्लाह हदीस कुदसी है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं पोशीदा खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यही अहबब तो इसी मोहब्बत की बिना पर आलम वजूद में आया। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, इमाम रब्बानी की बहुत बड़ी तहकीक है और एक लार्ज मकतूब है, बड़ा खत है इस पर, लेकिन मैं उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हर बंदे का कोई ना कोई परवरिश करने वाला होता है, अल्लाह के नामों में से कोई नाम। अब अल्लाह के एक नाम जाती, बाकी सिफाती, वो रहमान है, वो रहीम है, वो हई है, वो कय्यूम है, वो अलीम है, वो कदीर है, वो बसीर है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत अल्लाह के किस नाम ने फरमाई? तो इमाम रब्बानी फरमाते हैं सिफते अल अलीम ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत की है। और अलीम का मतलब सब कुछ जानने वाला, इल्म का कोई भी गोशा ना बचा हो। जब सिफते अल अलीम ने हुजूर की परवरिश की हो, हकीकत मोहम्मदी और हकीकत अहमदी की परवरिश की हो, तो क्यों ना बरेली का ताजदार कहे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को कितना चाहते। जब आमिना के आंगन में नहीं आए थे तो हुजूर अहमद थे और अर्श वाला अहद था। अहद एक अरबी के शायर ने कहा अल्लाह ताला ने आपके नाम को अपने नाम से रखा। अहमद का मादा अलिफ हा दाल, रूट वर्ड अलिफ हा दाल, अहद ये ही उसका मादा है। तो अर्श वाला अहद है और ये अहमद है, वो महमूद है और ये अहमद, ये मोहम्मद। तो जब आमिना के आंगन में नहीं आए थे तो अहमद थे। अहमद में फैज लेने और देने के लिए सिमिलरिटी की मुनासबत बहुत जरूरी है। देसी कौवा तो मराठी बोल चलने वाली नहीं है, फिर आवाज भी देसी होनी चाहिए। अभी आपके बीच में चाइनीज में तकरीर करने लगूं, हालांकि चाइनीज मुझे नहीं आती है, तो आप या तो सो जाएंगे या तो खामोशी से अपने बिस्तरों को चले जाएंगे। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने कमो बेश 1.25 लाख जो पैगम्बराने निज़ाम को भेजा, वो लिबासे बशरी में भेजा ताकि वो अल्लाह से फैज ले और अपनी उम्मत में फैज तकसीम करे। तो आमिना के लाल इमाम रब्बानी की तहकीकात भी बड़ी अजीब व गरीब होती हैं, जो सुनने से ताल्लुक रखती है। आप मचल जाएंगे। मौला अली से अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत होगी तो मचल जाएंगे। इमाम रब्बानी कहते हैं कि नजर कशफी में ये साबित होता है कि जिस तरीके से पिछली उम्मत के औलिया की तरबियत हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम
की जिम्मत थी। ऐसे मौलाए कायनात जब पैदा नहीं हुए थे तो आपकी रूह दूसरे पैगंबरों के उम्मत के औलिया की तरबियत कर रही थी। और जब अली पैदा हो गए अबू तालिब के आंगन में तो कयामत तक जिसे भी विलायत मिलेगी वो अली की चौखट से मिलेगी। तो आमिना के आंगन में आने से पहले हुजूर अहमद थे। आसमान वालों में हुजूर का नाम क्या है? अहमद है। हजरत ईसा को मुनासबत है आसमान वालों से, क्योंकि आप आसमान पर उठा लिए गए। आसमान वाले बे माँ बाप के पैदा किए गए, यानी फरिश्ते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा जान रहमत की आमद की खुशखबरी सुनाने आए तो वो नाम लिया जो आसमान वालों का नाम है, वह मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैं खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल के आने की जो मेरे बाद आएंगे और उनका नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। तो अहमद में उबूदियत, अबदियत, बंदगी की एक मीम है, एक ट्रांसफार्मर है, उसमें एक फेस है। तो अब फरिश्ते आपसे सैराब हो रहे हैं, जिब्रील भी नूर ले रहे हैं, मिकाइल भी नूर ले रहे हैं, इसराफील भी नूर ले रहे हैं, इज़राइल भी नूर ले रहे हैं। कुल फरिश्ते आमिना के लाल के नूर से सैराब हो रहे हैं। लेकिन जब रब की मशीयत हुई कि अब सहाबा की फौज तैयार की जाए, अब अबू बकर पैदा हो, अब उमर पैदा हो, अब उस्मान पैदा हो, अब अली पैदा हो, अब इमाम महदी तक महबूब की उम्मत को फैज़याब किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबदियत की दूसरी मीम लगा दी और इस अहमद को मोहम्मद बना करके आमिना के आंगन में पैदा किया। अब जितना फैज़ अबू बकर को मिलेगा उतना जिब्रील अमीन को भी नहीं मिलेगा। और इसी नूरानियत का तकाजा है कि जब तक हुजूर बाहयात रहे सहाबा की जमात तैयार होती रही। वो सहाबा कि दुनिया भर के सारे अखवास, अख्ताब, औताद, नजबा, नकबा को एक पलड़े पर रख दो और हजरत वहशी को दूसरे पलड़े पर रख दो, तो तमाम औलियाए कराम मिल करके हजरत वहशी इब्ने हर्ब की सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की सोहबत ने उनके नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना बना दिया था, उसकी अम्मारगी को खत्म कर दिया था। और दूसरों का ईमान बिल गैब होगा। उन्होंने आमिना के लाल को देखा नहीं, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने ईमान की निगाह से आमिना के लाल को देखा और ईमान पर खात्मा हुआ, उनका ईमान बिल गैब से तरक्की करके ईमान शहूदे बन गया है। तो इमाम रब्बानी कहते यही वजह है कि जब हुजूर का विसाल होता है, रफीक आला से जा मिले, तो सहाबा कहते हैं कि अभी हम हुजूर के तदफीन से फारिग भी नहीं हुए थे कायदे से कि अपने सीनों में फर्क महसूस कर रहे थे, अपने सीनों में फर्क महसूस कर रहे थे। इमाम रब्बानी के मकतूबात पढ़िए, क्या प्यारी बात कहते फर्क क्यों ना महसूस करे। अब तक महबूब आगोश में था और अब गोश में आ गया है। अब तक महबूब का सरापा निगाहों में था, चलते फिरते देखते थे रसूलुल्लाह को, अब सिर्फ रसूलुल्लाह की बातें रह गई हैं उनके दरमियान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को उम्मत को नवाजना हुआ तो मोहम्मद बन के आ गए, मोहम्मद बन करके आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की नवाजिश एक और कोड करता हूं, उसके बाद मैंने जो मुताला किया है शिफा शरीफ से वो आपके सामने रखूंगा। इमाम रब्बानी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, हदीस पाक में है 100 हिस्से किए अल्लाह ने अपनी रहमत के, और 99 हिस्सा अपने लिए रिजर्व कर लिया। 99 हिस्सा अपने लिए रिजर्व कर लिया, सिर्फ एक हिस्सा अपनी मखलूक में तकसीम कर दिया। और उसी रहमत का असर, एक हिस्से में इतनी रहमत है जो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जो जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी एक हिस्से की रहमत की छींटों का असर है।
लेकिन जो कलमे तज्जिबा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो दूसरे 99 हिस्से की रहमत का भी हकदार हो जाता है। यही एक कलमा ऐसा है कि दुनिया भर के शिरको कुफ्र के कारखानों में इस कलमे को बांट दिया जाए तो कुफ्र और शिर्क के कारखाने बंद हो जाए और कुफ्फार और मुशरिकीन जन्नत के हकदार हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये हुजूर की रहमत है और अल्लाह का करम है। अल्लाह ने एक ऐसा महबूब अता कर दिया है कि मैदाने महशर में न तो आदम के उम्मत की शफाअत होगी, न तो इब्राहिम के उम्मत की शफाअत होगी, न तो मूसा की उम्मत की शफाअत होगी और न तो ईसा की उम्मत की शफाअत होगी। वहाँ मामला आर पार का होगा, या तो मोमिन या तो काफिर, या तो जन्नती या तो दोज़खी। लेकिन हुजूर की उम्मत कि ईमान वाली भी होगी और कुछ गुनाह भी होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को शफाअते कुबरा अता फरमाएगा। शफाअत जो हुजूर फरमाएंगे उम्मत, वो अपनी उम्मत के लिए फरमाएंगे। तो ये हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की शफकत है अपनी उम्मत से कि और किसी पैगंबर की उम्मत की शफाअत नहीं होगी। इमाम रब्बानी फरमाते हैं शफाअत सिर्फ उम्मते मुस्तफा की होगी। और सुभान अल्लाह कैसी शफाअत होगी कि हजरत उमर जैसे जो अशरे मुबशरा में से हैं, जो चलते फिरते जन्नती हैं, उमर जन्नती है, जब हुजूर की शफाअत का रंग और ढंग देखेंगे तो क्या कहेंगे जुबान हाल से? मेरे इमाम ने कहा वाह क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह। तो ये हुजूर की शफ़क़त और मोहब्बत है कि अपनी उम्मत को अपनी शफाअत कुबरा से नवाजेंगे। ये दो चीज़ें मुझे नादिर लगी थी इमाम रब्बानी को, जो मैंने अपने नाक़िस मुताला की रोशनी में पढ़ा। अब मैं कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है तहक़ीक़ यकीनन देयर इज़ नो डाउट, तुम में एक ऐसा रसूल आया तुम्ही में से, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्क़त में पढ़ना उस रसूल पे बड़ा गिरां गुजरता है, बड़ा भारी लगता है। वो नहीं चाहता कि उसकी उम्मत पे कोई बोझ पड़े, और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। महबूब नहीं चाहते कि उनकी उम्मत पर कोई इज्तिमाई अज़ाब आए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतार फरमा दी व अंत फ़ीहिम। कौन सी आयत है? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अरे महबूब, अल्लाह की शान नहीं, आप जिस उम्मत में जिस कौम में जलवागर हो जाए, नबी बन कर के आए, तुम्हारा महबूब उस कौम को अजाब दे, उमूमी इज्तिमाई अजाब दे, अल्लाह की शान नहीं, अजाब नहीं दूंगा। तो उम्मत का मशक्क़त में पढ़ना उस रसूल में भारी है। और बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, मोमिनों पे वह रऊफ़ और रहीम है। ये अल्लाह के नाम हैं, रऊफ़ रहीम हन्नान मन्नान नहीं किसी को कह सकते। अगर कहेंगे तो अब्द लगाना पड़ेगा, अब्दुल रहमान, अब्दुल मन्नान, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल रहीम। अगर कुरान ना होता और किसी को रऊफ़ कहा जाता तो शिर्क ठहरता, किसी को रहीम कहा जाता तो शिर्क ठहरता। लेकिन उम्मत से महबूब कितना प्यार करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो नाम अपने महबूब को अता कर दिए कि बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ महबूब, आप मोमिनों पर मेहरबान और रहम करने वाले। रऊफ़ किसे कहते हैं? जो बहुत ज्यादा रहम करे। और रहीम ने तो सारे पैमाने तोड़ दिए, रहीम ने सारे पैमाने तोड़ दिए। रहमान और रहीम की तफसीर में मुतअद्दिद उलमा लिखते हैं, कहते हैं रहमान इज़ा सुइला आता, रहमान उसे कहते हैं जब भी बंदा मांगे तो वो दे दे।
जो बंदे की मांग पूरी कर दे वो रहमान, सवाल न टाले वो रहमान। और रहीम इज़ा लम युसअल यग़दिब, अगर बंदा मांगना बंद कर दे, लौ लगाना बंद कर दे, हाथ फैलाना बंद कर दे, तो इस बात पे वो नाराज हो जाए कि अरे मांगा क्यों नहीं। इब्ने कसीर भी यही तफसीर करते हैं। एक तरफ तो जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी का नौज़ बिल्लाह मालिको मुख्तार नहीं, और अल्लाह ताला ने अपना सिफाती नाम रऊफ़ और रहीम अपने महबूब को गिफ्ट कर दिया। रहीम उसे कहते हैं कि वो इस कदर नाज बर्दारी करे। कोई होगा सखी का बाप, हातिम ताई का बाप, आप मांगोगे तो दे देगा दुनिया में, लेकिन अगर नहीं मांगोगे तो नाराज नहीं होगा, बोलना नहीं छोड़ देगा, रूठ नहीं जाएगा कि मांगने क्यों नहीं आया, बल्कि खुश होगा। अरे यार चलो आज बच गए, किसी और को दे देते हैं, नए चेहरे को दे देंगे, या बच गए अपने बच्चों पे खर्च कर देंगे। लेकिन यहाँ तो सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐसा रहीम रसूल कि अगर उम्मती मांगे ना तो नाराज हो जाए कि क्यों नहीं मांगता है। मांगना तभी तो अपने अपने रंग से, अपने अपने ढंग से मांगा है मांगने वालों ने। हमारा इमाम कहता है, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहा, हमको तो बस तमीज ही भीख भर की है, हमने तो बस भीख मांगना से। ये रहमान और रहीम और रहमतुल लिल आलमीन तो आप जानते हैं, जो सारी कायनात के लिए रहमत। हुजूर रहमतुल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने सारे संसार के लिए, सारी कायनात के लिए आपको रहमत बना करके भेजा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर शफीक हैं, किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं अली मुर्तज़ा। मस्जिद में है, एक शख्स सो रहा है, आका फरमाते अली जगा दो। अली मुर्तज़ा जगा देते हैं, वो उठ जाता है। अली मुर्तज़ा बाबे मदीनतुल इल्म, फौरन एक क्वेश्चन जहन में आता, या रसूल अल्लाह इन्नका सब्बाकुन इलल खैरात। आका उसे जगाना ये नेक काम था, और नेकियों में आप सबकत करते हैं, आप पहल करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आपने क्यों नहीं जगाया, अली को क्यों हुक्म दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब राज के चेहरे से पर्दा उठाते हैं तो सुभान अल्लाह, लफ्ज लफ्ज से हुजूर की शान रहमत टपकती है। आका फरमाते हैं, अली वो सो रहा था, और नींद से उठना जरा मुश्किल काम होता है, हो सकता है तुम उसे नमाज के लिए जगा रहे थे, वो इनकार कर देता, और मैं जगाता, हो सकता है मेरा भी इनकार कर देता। नींद में उतना ख्याल इंसान को नहीं होता। अभी हल्की से मुझे नींद आ गई, मुझे जगाने गए कि स्टेज पे जाना है, तो थोड़ी देर बैठ करके, ये सुन्नत है कि अपने हाथों से अपने चेहरे की नींद साफ करो, यूं चेहरा, ये सुन्नत। तो टाइम लगा प्रिपेयर होने में, प्रिपरेशन में, आने में। तो नींद में प्रॉपरली दिमाग उतना काम नहीं करता है, इसीलिए ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, हम उसे पूजते हैं, नींद तो छोड़ दो जिसे आँख भी नहीं आती है। किसी गूंगे बहरे अंधे को हम नहीं पूजते। तो अली अगर वो तुम्हारा इनकार करता तो अपने एक भाई का इनकार करता। अली का इनकार कुफ्र नहीं, और अगर मैं जगाता और वो इनकार कर देता तो अली कुरान के बमूजिब वो ईमान ही से निकल जाता। मैं ईमान बांटने आया हूँ, ईमान छीनने नहीं आया हूँ। ये हुजूर की शान रहमत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशान अक़दस से निकले हैं। मुतअद्दिद हदीस की किताबों में ये हदीस है, कुछ दिरहम लेकर के, सपोज दैट 6 दिरहम लेकर के चले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 दिरहम का एक जुब्बा ले लिया और ज़ैब तन फरमा लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान अल्लाह, सैयदा आयशा कहती हैं कि आमिना का चाँद हमारी गोदी में और आसमान का चाँद 14वीं का, सितारों के झुरमुट में मैं आसमान के चाँद को देखती और अब्दुल मुत्तलिब के चाँद को देखती।
फिर मैं कंपेयर करने लगी कौन सा चांद ज्यादा खूबसूरत है, तो फिर खम ठोंक करके जवाब देती हैं आसमान का चांद तो डूब जाएगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब का चांद है उस पर जवाल है ही नहीं, तो मेरा ही चांद खूबसूरत है। तो हुजूर जब कोई कपड़ा पहनते तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म पाक की सुर्खी उस कपड़े में मिल करके लज्जत और मजा और हुस्न दो आतिशा हो जाता था। तो हुजूर ने नया कपड़ा पहना, एक सहाबी की नजर पड़ गई, अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, आप खादिम को इनायत फरमा दें। तो शायर ने कहा है कि अगर तशहुद में ला ना होता तो कभी मेरे महबूब की जुबान पे ला यानी नहीं आया ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, उतारा दे दिया। अगले 2 दिरहम से जाकर के दूसरा सूट खरीद लाए और उसे ज़ेब तन कर लिया। जा रहे थे तो देखा एक कनीज है, खादिमा है, रो रही है। आका बेचैन हो गए, बच्ची रोने की वजह क्या है, क्या परेशानी है? तो कहती है मैं इतने दिरहम लेकर के आई थी आटा लेने के लिए और वो सिक्के उछाल रही थी, कहीं सिक्का गायब हो गया रेत में, और बहुत मशक्कत से मैं ढूंढ रही हूँ, काफी देर से वो सिक्का मिल नहीं रहा है, अब मैं खाली हाथ कैसे घर जाऊं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम भी दे दिए, जाओ खरीद लो। दिरहम लेके भी वो परेशान रही। तो हुजूर पूछते क्या वजह, आप क्यों परेशान हो? तो अर्ज करते या रसूल अल्लाह ताखीर हो गई, मैं लेट हो गई, अब अगर लेके भी जाऊंगी तो देर होने की वजह से डांट पड़ेगी। तो आका फरमाते हैं चलो पहले आटा लो, आटा खरीदवाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे, वो खादिमा वो नौकरानी पीछे पीछे। जब अपने मालकन अपने मालिक के चौखट और दहलीज से पहुंच गई तो आका फरमाते तू पीछे रहना। आका दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती मन? आका फरमाते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तुम्हारा नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अब वो लोग सकते में अचंभे में, अब गौसे पाक अगर आ जाएं हमारे दामन, हमारे घर पे कभी ये मौका मिले तो ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें हैं, ये सर है, कहाँ चाहो जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, वो तो रसूल आजम है। अपने गुलाम के घर पहुंचे हैं, दरवाजा खुलता, या रसूल अल्लाह आप कैसे तशरीफ लाना हुआ? आका फरमाते मैं सिफारशी बन करके आया हूँ। ये लौंडी जो पैसा दिया था आटा लाने के लिए थोड़ी ताखीर हो गई और ये डर रही थी, तो मैंने सोचा चलो सिफारिश कर दूं। घर वाले कैसे दीवाने थे, अर्ज करते या रसूल अल्लाह जिसकी आप सिफारिश करें वो हमारे गुलामी में रहे, ये हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह अल्लाह रसूल की रजा के लिए मैंने उस खादिमा को, इस नौकरानी को आजाद कर दिया। अब शान सखा देखिए, आका फरमाते बड़े मुबारक पैसे थे, उससे मैंने भी कपड़ा पहन लिया, मेरे भाई मेरे सहाबी ने भी कपड़ा पहन लिया, और उन 2 दिरहम से अल्लाह तबारक व तआला ने इस खादिमा को भी आजाद करा दिया है। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगता का भला। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शफ़क़त और रहमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफारे मक्का से के जुल्मों सितम से तंग आते हैं तो बगल में 120 किलोमीटर दूर अप्रोक्स ताइफ, वो सरजमीन जिसे ताइफ क्यों कहते हैं, मैंने पढ़ा कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की खाना काबा के लिए, मक्का के लिए, कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती को अमन व अमान वाला बना दे, वर्ज़ुक़ अहलहु मिनत तमरात, यहाँ के लोगों को फलों से रोज़ी दे, तो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़लस्तीन अर्द मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी लेकर के आओ और मक्का के पास रख दो। हजरत जिब्रील वो मिट्टी लेकर के आए और आकर के पहले खाने काबा का तवाफ करते मिट्टी को लेकर के, तो जिब्रील अमीन के साथ उस मिट्टी ने भी तवाफ किया था। तो उस तवाफ करने की वजह से उस सरजमीन का जो सब्ज़ो शादाब है, वहाँ चले जाओ, मक्का में कितना टेम्परेचर हो वहाँ सर्दी लगती है, वहाँ ऐसे ताज़ा फल होते हैं ऐसा लगता है हम यूपी बिहार में बैठे हैं, इतने अच्छे तरो ताज़ा फल। तो ताइफ, तो वहाँ शादाबी थी, हुजूर ने गेस किया हो सकता है वो लोग भी थोड़ा उनके मिजाज नर्म हो, वो नरमी में रहते हैं, शादाबी में रहते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ गए तो अम्र इब्न अब्दिया लैल
सुहैल और उसके भाई बंदों और कबीले के दीगर सरदारों से एक बैक मिलते हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम। बड़ा खतरनाक वहाँ रिजेक्शन होता है। सारे लोग हुजूर की दावत को न सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, हुजूर उनसे बस इतना डिमांड करते, ठीक है तुम ईमान नहीं लाते हो कोई बात नहीं, बस इतना करना कि मक्का वालों को ना बताना कि हम यहाँ आए थे और तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। उन लोगों ने क्या किया, दो रवैया अपने औबाशों को वहां से लेकर और जो मस्जिद अद्दास है, जो रबिया के बेटों का बाग था, जो मक्का का रहने वाला था, वहां तक यानी एक तरह से मजबूर किया कि हुजूर को तकलीफ भी पहुंचाई, जख्म भी दिए और मक्का वालों तो खबर हो जाए, वहां तक अपने लौंडों को, औबाशों को, बदमाशों को लगा दिया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमाने नाज ज्यों उठते हैं, किसी न किसी औबाश का पत्थर आता, नबुव्वत के कदमों पे लगता, खून का फव्वारा फूटता, नाले ने पाक लहुए नबुव्वत से, नबुव्वत के खून से लहू लहान है नाले ने पाक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उस मस्जिद में जहां आज मस्जिद अद्दास है, वहां जाकर के बैठ गए। उसके बाद प्यारे आका, मुख्तलिफ रवायतें हैं कि पहाड़ों का फरिश्ता आता है, एक रवायत में कि जिब्रील अमीन खुद आते हैं और कहते या रसूल अल्लाह अभी पहाड़ों का फरिश्ता आएगा, आप जो चाहें करें, आपके रब ने इख्तियार दिया है। एक रवायत में यह है कि जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को आपके ताबे कर दिया है, आप जैसा चाहें अपने मुजरिमों से इंतकाम लें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा फार्मूला क्या है, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से, कोई चांटा मार दे तो उसका जबड़ा बाहर कर दो। ये इस्लामी और नबवी फार्मूला नहीं है। नबवी फार्मूला तो ये है, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मक्के की गलियां तंग कर दी थी, जिन्होंने बिलाल को सताया था, जिन्होंने अबू बकर को मारा था, जिन्होंने उस्मान को चमड़ में लपेट दिया था, जिन्होंने आपको हिजरत करने पे मजबूर किया था, जब उसी मक्का में फातिहाना, वो मक्का जिसे अबरहा का लश्कर फतेह नहीं कर पाया, जब उसमें फातिहाना दाखिल हो तो ना सिर्फ इंतकाम नहीं लेना है, बल्कि ये ऐलान करना है ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तलका, कि आज तुमसे कोई मुहासबा नहीं किया जाएगा, तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी, जाओ तुम सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह से आजादी का परवाना अता किया जाता है। तो उस रसूल ने क्या जवाब दिया, ताइफ में पत्थर खा करके रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि ऐ फरिश्तों, मैं मुंतकिम इंतकाम बनाकर नहीं भेजा गया, मैं इंतकाम लेने वाला बनाकर के नहीं भेजा गया, मैं इंतकाम नहीं लूंगा। फरिश्ते ने कहा था कि ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान बसता है, आप हुक्म दें दोनों पहाड़ों को मिला दूं और ये चटनी की तरह पिस जाए, खत्म हो जाए, हलाक हो जाए। तो हुजूर ने कहा था मैं इंतकाम नहीं लूंगा, बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहें देख रही है कि इन्हीं लोगों की नस्ल में कुछ ऐसे सपूत भी पैदा होंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस के खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शफ़क़त और उस ताइफ के कबीले बनु सकीफ से एक जुमा साल शहजादा जन्म लेता है, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम सकफी के नाम से जानती है। मोहम्मद बिन कासिम सकफी ने 19 साल की उम्र में न सिर्फ हिंदुस्तान के किलों को और सरजमीनों को फतह कर लिया था, बल्कि हिंदुस्तान वालों के दिलों को भी फतह कर लिया था। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आपके वसाल का वक्त करीब हुआ तो रब की बारगाह में मुनाजात करते, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे भी नाराजगी होती है किसी से, नाराजगी में अगर किसी को मैंने कोई बात कह दी, सबब तो हो, कोई ऐसी बात कह दी जो उसे बुरी लगी हो या कुछ और कहा हो, तो या अल्लाह मेरी उस बात को उसके लिए जरिए मगफिरत बना दे और मेरी वो बात लेकर के वो शख्स मैदाने महशर में मेरी शफाअत का हकदार हो जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान शफ़क़त और रहमत है। बस एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। हज़रत ख़व्वाद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ख़व्वाद बिन जुबैर
हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ आप एक सफर पे थे। मर्रुज़ ज़हरान एक पहाड़ी का नाम है। उस पहाड़ी के दामन में कैंप किया तो मर्दों का खेमा अलग, औरतों का खेमा अलग। हजरत ख़व्वात बिन जुबैर औरतों के खेमे के पास से गुजर रहे थे कि औरतों की बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी। बात करने में माशाअल्लाह इस जमात को तो कुछ कहना ही नहीं कि चार औरतें बैठी थी और बातें नहीं करती थी, हो ही नहीं सकती। तो बहुत औरतों की बात कहते हैं, मुझे बहुत भली लगी तो इन्होंने अपने बैग से एक चादर निकाली और चादर ओढ़ के खेमे के पास बैठ गए, बात सुनने लगे, लुत्फ आने लगा। इतने में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरे। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ, इनके पास से हुजूर ने देख लिया तो ख़व्वात उठ के खड़े हो गए और बिन पूछे कहते या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट खो गया था, मैं अपना ऊँट तलाश रहा था। और हुजूर के पीछे हो लिए। ये हैबत नबुव्वत की तासीम, कुछ के कुछ कह गए बचने के लिए, लेकिन कौन बचे? सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फिर हुजूर के पीछे हो लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मामा शरीक उन्हें दिया और फिर क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। क़ज़ाए हाजत के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, वज़ू फरमाया और फिर पूछे क्या हुआ, तुम्हारा ऊँट मिला नहीं मिला? उसके बाद कहते हैं जहां भी रसूलुल्लाह मिलते सलाम के बाद पूछते ख़व्वात क्या हुआ, तुम्हारा ऊँट मिला कि नहीं मिला? उसने गायब हो गया था। कहते हैं मैंने मस्जिद जाना छोड़ दिया, छुपने लगा निगाहों से कि हुजूर ने हमें पकड़ लिया है, जान लिया। कहते हैं एक दिन मौका की तलाश में था कि हुजूर अपने हुजरे अक़दस में हो और मैं जाके मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ लूं, चूंकि हुजूर से रहा भी नहीं जाता है, सामना ना हो आपके हुजरे के करीब आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ लूं। कितनी आज हम लोगों की तड़प होती है कि काश मस्जिद नबवी शरीफ में और रियाजुल जन्नह में जाके 2 रकात पढ़ ले, तो वो हुजूर को का सरापा उनकी निगाहों के सामने। जामी ने बहुत प्यारी बात कही, या रसूल अल्लाह तोरा दीदा वही यूसुफ रा शनीदा मानिंदे दीदा। या रसूल अल्लाह हमने आपको देखा है और यूसुफ के हुस्न के बारे में सिर्फ सुना है, और सुनी हुई चीज देखे हुए के बराबर कैसे हो सकती है? ये मुहावरे को शेर में इस्तेमाल करना। आला हजरत भी एक जगह कहते हैं जान है तो जहान है। तो हुजूर का हुस्न देख चुके थे, यूसुफ से भी बड़ा हुआ। अब कैसे सब्र ना रहे, कैसे सब्र रहे? पहुंच गए। जब वो पहुंच गए तो हुजूर की निगाहों से कौन छुपे? हुजूर भी निकल आए। हुजूर ने 2 रकात नमाज पढ़ी। अब हुजूर को देख करके इनकी रकातें बढ़ रही हैं, लंबी हो रही हैं, सलाम फेर ही नहीं रहे। आका अलैहिस्सलाम नमाज से फारिग होकर के कहते हैं ख़व्वात तुम चाहे जितनी लंबी करो, हम यही खड़े हैं जाने वाले, यही खड़े हैं। कहते हम जल्दी से सलाम फिर हुजूर ने पूछा क्या हुआ ऊँट का? कहते या रसूल अल्लाह उस दिन गलती से निकल गया था ज़बान से, मेरा ऊँट गायब नहीं हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तंबीह करने का ये अनोखा तरीका था। हजरत ख़व्वात बिन जुबैर कहते जब हमने एतराफ़े जुर्म कर लिया उसके बाद फिर कभी मेरे आका व मौला ने मुझसे मेरे ऊँट के बारे में नहीं पूछा। ये शफ़क़त व मोहब्बत। एक और हदीस पाक आपके सामने पेश कर दूं, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। एक गांव के रहने वाले शख्स हबशी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम बांट रहे तो उन्हें भी दिया, कायदे से दिया, खतीर माल दिया, और मालने के बाद देने के बाद उनसे रिजल्ट लिया, बताओ हसन तो इलाइक, मैंने अच्छा किया सुलूक तुम्हारे साथ? तो कहते क्या अच्छा सुलूक किया, अपने घर से थोड़ी दिया और देना चाहिए। अब इतना सुनकर के सहाबे कराम तैयार हो गए कि हुजूर के बारे में कह रहा। हुजूर ने कहा नहीं मेरा मुजरिम है, वहीं रुक जाओ। फिर हुजूर उसे अपने घर ले गए और इतना दिया कि उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके आल औलाद का भला हो, आपने इतना दिया कि मैं अब खुश हो गया, मेरा जी भर गया। तो आका फरमाते क्या यही बात मेरे सहाबा में जाकर के कह दोगे? उसने कहा हाँ कह दूंगा। कहा अच्छा चलो। फिर ले गए, क्योंकि सहाबा के दिलों में जरा कुदूरत आ गई थी उसके ताल्लुक से, और मारने दौड़े थे। तो हुजूर नहीं चाह रहे थे कि कुदूरत लेकर मुसलमान के लिए कुदूरत रखे।
अब एक और बात याद आ गई, हुजूर फरमाते मेरे किसी सहाबी के बारे में मुझसे बुरा भला ना कहो, मैं अपने दिल में अपने किसी सहाबी का मैल लेकर के दुनिया से नहीं जाना चाहता हूं, मैल लेकर के नहीं जाना चाहता। तो गए हुजूर उसे सहाबा कराम के मजमा में, कहा क्या कह रहे थे? कहा आपने इतना दिया मैं खुश हो गया, अल्लाह आपका भला करे। तो सहाबा भी खुश हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसकी ऊँटनी गुम हो जाए और गांव के लोग और खुद वो मालिक से तलाशने के लिए दौड़े, तो गांव के लोग जितने दौड़े उतने ऊँटनी दौड़ाए, उतने वो सवारी दौड़ाए। आखिर में वो कहे कि भैया अब मुझे छोड़ दो और मेरी सवारी मेरी ऊँटनी को छोड़ दो। फिर वो चुमकार करके बहला फुसला करके किसी तरीके से उसको अपने कब्जे में कर ले। आका फरमाते हैं उस दिन जिस दिन इसने मेरे बारे में ऐसे जुमले कहे थे कि तुम उठ खड़े हुए थे, अगर तुम इसे मार देते तो गुस्ताखी रसालत के बिना पर इसने जुर्म किया था ना, ये दोज़खी होता। लेकिन मैंने इस केस को खुद हैंडल किया, अपने मुजरिम को खुद अपने अमान में लिया और उसके दिल दही की। जब ये खुश हो गया तो ये मार खाने से भी बच गया, कत्ल होने से भी बच गया, और इसने मेरी तारीफ की तो मैं भी खुश हो गया, और तुम्हारे सामने तारीफ की तो तुम सब भी खुश हो गए। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उल्फत व मोहब्बत है अपनी उम्मत से। किसी अंग्रेज ने क्या खूब कहा है कि ना तो किसी पैगंबर को ऐसी उम्मत मिली जैसी उम्मत आमिना के लाल को मिली है, इसलिए कि दुनिया का कोई लीडर आज ऐसा नहीं है जिसके मानने वाले दिन में 5 मरतबा उसका नाम मस्जिदों के मीनारों से बुलंद करते हो। अगर कोई कौम है तो कौमे मुस्लिम है कि जो जब अज़ान देती है दिन में 5 मरतबा, जहां अल्लाह की वहदानियत की गवाही देती है, वही मस्जिदों के मीनारों से अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर अपने नबी की नबुव्वत और रसालत की भी गवाही देती है। और ना ही किसी कौम को ऐसा नबी मिला जैसा नबी आमिना के लाल है कि अगर तेज हवा भी चलती तो आमिना के लाल अपने बिस्तर को छोड़ देते, मस्जिद नबवी शरीफ में तेज तेज कदमों से चलते, बारे अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, बारे इलाहा इस हवा को खतरनाक अजाब और आंधी की सूरत न दे देना जैसी और कौमों पर तेज हवा और आंधी के जरिया से अजाब नाजिल हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।